वॉट टू डू, क्या करें। सब लोगों के दिमाग में एक चीज़ यही आती है कि भाई क्या करें। कुछ लोगों के दिमाग में इसलिए आती है क्योंकि वो कुछ काम कर रहे होते हैं तो उनको सक्सेस नहीं मिलती, तो उनको लगता है कि यार अब क्या करें। तो भाई जो भी तुम चीज़ कर रहे हो, तुमको सक्सेस मिले ना मिले कोई मैटर नहीं करता, तुम कुछ भी करते रह रहे हो, बस उसको कंसिस्टेंसी से करते रहो। तुमको सक्सेस नहीं भी मिलेगी तो भी तुम एक ऐसे पाथ पे जाओगे कि तुम कहीं ना कहीं उस रूट से, जैसे यूँ जा रहे हो तो यूँ जाते 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 एक ट्रैक तुमको ऐसा मिलेगा कि तुम सही ट्रैक पकड़ ही लोगे उससे। अगर तुम यहीं बैठे रह जाओगे कि यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो फिर यहीं बैठे रहोगे। अगर यहाँ से तुम स्टार्ट करोगे कि चलो यार मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, इस चीज़ में तुम यूँ जा रहे हो यूँ जा रहे हो, तुम्हारा कॉन्टैक्ट किसी और से हुआ, तुम इस लाइन में घुस गए, इधर से कॉन्टैक्ट हुआ तुम यूँ आ गए। मतलब जहाँ जहाँ तुम्हारे कॉन्टैक्ट बढ़ते चलेंगे और तुम्हारे को जैसे ऐसे एक्सपीरियंस होगा, कुछ भी चीज़ में कोई सी भी चीज़ में तुम जाओगे, तुमको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होएगा, तुम दूसरी फील्ड में आ जाओगे। ऐसे ही पहले मैं कंटेंट क्रिएशन करता था, तो पहले मैं रोस्टिंग वगैरह से मैंने चार, पहले तो मैं फेस ही नहीं दिखाता था, पहले तो मैं दूसरों की डबिंग वगैरह ऐसे करता था, या फिर पहले जो ट्रेंडिंग में आते थे वो चलते थे, जैसे कि पहले जानवर वगैरह के फेस आ जाता था, फेस उनके फेस पे फिर मेरा फेस आ जाता था, मैं बोलता था तो वो ऐसा लगता था जानवर बोल रहा है, और वो वाले ट्रेंडिंग चलते थे। फिर धीरे धीरे मैं खुद की शक्ल लाने लगा, मैं कॉमेडी वीडियो बनाने लगा, धीरे धीरे अब मैं ऐसे मोटिवेशन वाली पे आ गया। मेरे को पता नहीं, पर धीरे धीरे मेरा ट्रैक यूँ चलता चलता मतलब डिफरेंट होता गया है अलग अलग वे में। ऐसे ही सबकी कहानी रहती है, कोई किसी फील्ड में जाने की सोचता है, धीरे धीरे कहीं से दूसरी फील्ड में चल जाता है। तो तुमको तो बस स्टार्ट करने की जरिए तुमको एक स्टेप आगे लेना है बस। बाकी फिर तुम्हारे को खुद पता चल जाएगा कि तुम धीरे धीरे जाते जा रहे हो। अगर तुम एक स्टेप ही नहीं लोगे, यहीं बैठ के सोचते रहोगे कि यार मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो तुम ना तो एक स्टेप वाली में गलत कदम उठा पाओगे, ना तुम सही कदम उठा पाओगे, तुम वहीं बैठे रहोगे। मैं तो कहता हूँ कि तुम बैठो मत, तुम कुछ ना कुछ करो। एक कदम गलत भी उठाओगे ठीक है, दूसरा गलत उठेगा, तीसरा गलत, 10वें पे तो तुम जाके सही पहुँचोगे। तो ऐसे ही मैं एक मोटिवेशन पे आ गया मैं। तो अब मेरे को पता नहीं कि ये मोटिवेशन चलेगा नहीं चलेगा, इसके बाद मेरे को पता नहीं मैं कौन से ट्रैक पे चल जाऊँ। मेरे को खुद को नहीं पता किस पे जाना है, पर ये भगवान का है जो भी है। तुम सक्सेस नहीं होगे तो ये नहीं है, जो चीज़ तुम कर रहे हो वो बस कंटिन्यू करते रहो, कंसिस्टेंसी से करते रहो, तुम एक अलग बढ़िया ट्रैक पे जाओगे। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने ली थी साइंस मैथ। मेरे को कभी पता नहीं था कि मैं नर्सिंग फील्ड में आऊँगा, डॉक्टर वाली लाइन में, मेडिकल लाइन में। मेरे को कभी पता नहीं था, ना मेरे को शुरू से करनी थी। मैं साइंस मैथ ली मैंने, मैं बीएससी करने गया, मेरे बीएससी में मैं हो नहीं पाया क्लियर। वहाँ से मेरा ट्रैक बदला, मैं नर्सिंग फील्ड में आ गया। अब नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग में कर रहा हूँ। अब ये देख लो तुम, मैंने मैथ से मैं नर्सिंग कर रहा हूँ। मैं किस फील्ड में आ गया, मैं जाना किस में चाह रहा था किस में आ गया। ऐसे ही काफ़ी लोगों से मैंने पूछा है, और मैंने बहुत जनों से ऐसे पूछा कि भाई तुम, जैसे तुम ये कोर्स कर रहे हो, तो तुमने इसका तो नहीं सोचा होगा, तुम दूसरे का सोचा होगा तुमने, तो तुम इसमें कैसे आ गए। तो वो बताते थे कि हाँ यार, मैंने, कोई बोलता था मैंने डिज़ाइनिंग का सोचा था तो मैं बीए कर रहा हूँ, कोई बोलता था मैंने इसका सोचा मैं ये कर रहा हूँ। काफ़ी नीट वाले बच्चे हैं जो ऐसे बोलते हैं कि हाँ यार हमने नीट का सोचा था पर हमारा नीट में नहीं हुआ, तो हम बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, या फिर मैं बी फार्मा कर रहा हूँ, डी फार्मा कर रहा हूँ। तो एक ये है कि तुम एक स्टेप आगे लो तो तुमको खुद पे खुद तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा कि तुमको कहाँ जाना है क्या करना है। अगर तुम चालू नहीं करोगे तो तुम वहीं बैठे रहोगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ तुम एक स्टेप आगे बढ़ो, ये मत देखो गलत जा रहे हो सही जा रहे हो, बस कुछ भी कर रहे हो करते रहो। जैसे मैंने अपना गलत ट्रैक चुना था कि मैं डबिंग वगैरह करते करते, अब देख लो मैं डबिंग नहीं, अब मैं खुद की फेस के साथ वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं खुद का नाम भी यूज़ नहीं करता था चैनल पे, क्योंकि मेरे को लगता था, मैंने एक बार किया था उस पर मेरे को मतलब काफ़ी ज़्यादा फैमिली में पता पड़ गया था, तो मेरी हंसी उड़ती थी, मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। तो जहाँ से वहाँ से मैंने मेरा नाम खुद का नहीं रखता था मैं, पर अब कम से कम 4-5 साल बाद मैं वापस रेगुलर करता आ रहा हूँ, पहले पर दूसरे दूसरे नाम से, पर अब 4-5 साल बाद मैं खुद का नाम लाया हूँ, वापस मैंने रख दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, अब फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलेगा, किसी को दिख भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यही मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम कुछ भी करोगे, तुम बस एक कदम आगे उठाओ। गलत सही मैटर नहीं करता, तुमको आगे जाके ट्रैक मिलेगा। काफ़ी लोगों के तुमने देखा होगा, जैसे कि किसी ने एक चाय की दुकान खोली, धीरे धीरे उसने रेस्टोरेंट खोल लिया, रेस्टोरेंट से और पैसा आया, उसने कुछ दूसरी फैक्ट्री वगैरह खोल दी, दूसरी फैक्ट्री में वो घी की फैक्ट्री में चला गया, फिर घी की फैक्ट्री से धीरे धीरे तेल की में चला। मतलब ऐसे करके किसी के पास भी अगर पैसा आता चलेगा, वो दूसरी फील्ड में चला जाएगा। जैसे कि अब मेरे पापा को देख लो, मेरे पापा पहले गाँव में करते थे, मतलब इनके पापा एक्सपायर हो गए थे जब ये 8-10 साल के थे, जब इनके पापा एक्सपायर हो गए थे। तो ये मार्बल का काम करते थे, कि मार्बल की घिसाई वगैरह होती है जो, जिससे फिनिशिंग वगैरह दिखती है, तो वो काम करते थे ये। धीरे धीरे ये जयपुर आए, जयपुर राजस्थान में, राजस्थान आने के बाद ये ऑटो चलाते थे। 2000 के आसपास की बात है जब ये ऑटो वगैरह चलाते थे। तो ये ऑटो चलाने लगे, उसके बाद ये 4-5-10 साल इनने मेहनत करी, उसके बाद ये टैक्सी लाइन में आई, जिसमें एयरपोर्ट पे टूरिस्ट वाली टैक्सी चलती है अब।
धीरे धीरे इनको ट्रांसफर होते 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 अब इनके टैक्सी हो गए, अब इनके पास 1 2 3 कार हो गई अब इनके पास। अगर ये वहीं से मार्बल की सोचते सोचते उसी में करते रहते तो ये कहीं नहीं पहुंच पाते। मैं तो यही बोल रहा हूँ, गलत सही जो भी कर रहे हो बस चालू करो, ये मत देखो कि ये चीज़ गलत है या सही है। एक पताशी वाले को भी अपन देखते हैं तो अपन बस ये बोलते हैं, अरे यार ये तो पताशी लगाता है, अरे यार ये तो टपरी खोलता है, अरे यार ये तो बर्गर बेचता है। उनकी इनकम देखोगे तो तुम तो बोलते रह गए, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा हो गई कि वो ये सोच रहे हैं कि मेरे को कुछ और काम नहीं करना, मेरे को एक की जगह 2 ठेले लगाने हैं, अपने 2 ठेले की जगह मेरे को 3 ठेले लगाने। वो बिजनेस माइंड उनका ये चल रहा है, वो ये नहीं देख रहे कि यार लोग बाग मेरे को क्या कह रहे हैं। अब हमारे इधर, झूठ नहीं बोल रहा, हम कार चला रहे हैं तो हमारे 2 प्लॉट हैं, और वो पताशी वाला उसके 4 प्लॉट यहाँ पे हो गए, 2 3 उसने गांव में खरीद लिए। वो बस एक ठेला लगाता है वो, और एक उसके बेटा लगाता है, छोटा बेटा है उसका जो उसके घर के पास लगाता है। तो ये देख लो, एक पताशी वाले के अगर 5 6 प्लॉट है तो वो हमसे ज़्यादा हुआ। भले रेस्पेक्ट वगैरह में कुछ ही नहीं है, आजकल जनता पैसा वगैरह देखती है, रेस्पेक्ट पैसों से ही आती है। अब देख लो उसके दो 2 ठेले लग रहे हैं और उसने 5 6 प्लॉट खरीद रखे, जिसमें हमारी ऐसी है ऐश और आराम वाली ज़िंदगी, और जिसमें हमारे पास 2 ही प्लॉट है। तो आराम कुछ ही नहीं है, आराम हराम है। तुम बस कोई भी कदम करोगे, एक कदम आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ो, ये मत देखो कि ये काम गलत है कि सही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।